तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 67 में। उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी 67 फिर से एक बार जो है रद्द नहीं हो। आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना जो है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत पूछा है विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण चाहे अपोहन। तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण होगा। ठीक है। अब पूछा है बीपीएससी 67 में साइंस में पूछा है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो कम किस माध्यम होगा, जल, निर्वात, वायु, कांच। तो होगा किसमें, तो कांच, शीशा, पीबी में होगा क्या, न्यूनतम होगा। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल ये सब पूछा जाता है इसमें। अब देखिए सदिश राशि और अदिश राशि से पूछा जब भी जाता है, इसमें एक क्वेश्चन चिपका दिया है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का एक ही फॉर्मूला व और ब वाला, जिसमें व है सदिश राशि, अपवाद में 2-3 गो है उसको छोड़कर। ठीक है। और जिसमें ब और व नहीं है वो कौन सा, अदिश राशि। तो इसमें कौन सा होगा बताइए। ब व तो दोनों में है सदिश राशि। इसमें देखिए वेग है, बल आघूर्ण है, विस्थापन है, ये है इसमें। तो कौन नहीं है, तो गति नहीं है। कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो गति नहीं है। इसका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। वजन क्या होगा, वजन क्या होगा, तो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए उधर बढ़ेगा तो क्या इधर क्या होगा, घटेगा। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। चलिए अब पूछा है साइंस से ही, पूरा साइंस एक को सेट में है, इसीलिए सब एक ही। इस बार बहुत अच्छा किया है कि साइंस का कोई ऐसा सेट में क्या किया है ना, कि साइंस का जितना क्वेश्चन हुआ है एक ही को में डाल दिया। जाओ जाओ साइंस का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए। क्या किया है इसमें, अब गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है। फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। वो सर्वप्रथम परिभाषित किया है किसने। लोग तो सब चले न्यूटन ही मारा होगा, सब न्यूटन न्यूटन न्यूटन। ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम जो परिभाषित किया था गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। इसका अब देखिए किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए कौन है, कॉरिओलिस प्रभाव, या फिर ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, या फिर आबोगाड्रो का नियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आबोगाड्रो का नियम। ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। ठीक है। अपेक्षिकता का सिद्धांत, तो देखिए ऑप्शन दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफेन या मैरी क्यूरी। तो इसमें जो किया था अपेक्षिकता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था किसने, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक संवाहक, एक क्या है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं। अब देखिए इस घटना को क्या कहेंगे, थॉमसन का प्रभाव कहेंगे, या जूल का प्रभाव कहेंगे, सीबेक का प्रभाव कहेंगे, या क्या कहेंगे, पेल्टियर का प्रभाव। तो इसका जो कहेंगे सी नंबर, सीबेक का प्रभाव कहा जाएगा। ठीक है। इसको चलिए नेक्स्ट में है आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धन कांच में, ठीक है ना, शीशा में। तो क्या है, नतोदर यानी अवतल, ठीक है, समतल, अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। दर्पणवा का तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन वाला डेंजर होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब चलिए 10वां क्वेश्चन पूछा है चुंबकत्व का जो है अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। कौन सा, निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। देखिए अब दोनों द्वारा होता है, लोहा भी है, ठीक है, निकेल भी है। तो इसका कौन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ई ऑप्शन जो होगा। इनमें से दोनों है, एक से अधिक है आंसर, इसीलिए ई ऑप्शन इसका ज्यादा हो जाएगा। लोहा नहीं मार दीजिएगा, समझे। दो ऑप्शन इसीलिए 5वां ऑप्शन दे ले रहता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु का जो वजन द्रव्यमान बताता है, तो परमाणु के जो मौलिक यानी मूलकण जो होता है
कौन होता है जो नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनवा तो बाहर में चक्कर न लगाता है, वो तो कैसे होगा? इस ऑप्शन दो को ऐसे कट जा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बाहर में, वो तो अकेला है, परिंदा है, बाहर में ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा? ऋण आवेशित रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये खत्म, दो ऑप्शन हो, तीन को खत्म, तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपन? सी। ठीक है, अब देखिए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? क्या कहेंगे? प्रगलन कहेंगे, भर्जन कहेंगे, या कैल्सीकरण कहेंगे, झाग पलवन कहेंगे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सब लगाया होगा भर्जन अधिकतर। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? प्रगलन होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आ जा रहा है 13 नंबर। 13 नंबर में पूछ रहा है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? पीतल, पीतल के कौन से घटक है? जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा निकेल, लोहा तांबा, जस्ता एवं तांबा। राइट आंसर क्या होगा? जस्ता एवं तांबा। ठीक है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना पूछा है, ये नहीं मार दिया CO2 चूना पत्थर। इसका हो जाएगा अनबुझा, क्या होगा? CaO। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। अब सवाल पूछ रहा है इस बार बीपीएससी 67 में, रदवा वाला बीपीएससी 67 में, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लोहे के वजन में, जंग जो लगा हुआ वजन जो लोहा होता है उसमें जो होता है वजन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन दिया है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। कैसे घटेगा? जंग लगेगा तो माल उसको चढ़ेगा ना रे भाई, चढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो क्या होगा? यह एक समान है, तो एक समान तो रहेगा नहीं। जंगवा जो स्केच कागज से तो साफ करिएगा, ऑटोमेटिक तो निकले, साफ तो होगा ही। तो पहले क्या होगा? यह पहले क्या होगा? बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम, प्लेटिनम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं, निकेल रेडियम इधर नहीं, प्लेटिनम है ना, इसका जो है श्वेत धातु कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में इन वाक्यों पर विचार कीजिए। अब देखिए, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बात सही है। यूरेनियम एवं सीमा जो शीशा है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ये भी बात जो है सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क और ख दोनों हो जाएगा, दोनों सही, सॉरी दोनों हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नहीं, केवल एक होगा, सॉरी केवल एक होगा इसका जो है, केवल एक हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, तो केवल एक होगा, एक ऑप्शन। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है, कथन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। दोनों बात एक ही है, तो दोनों बात सही बोला है, तो इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों बात सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन इसका जो है प्रमुख अवयव है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां नंबर। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? कौन सा रसायन जो है पटाखा में रहता है जो उसका जो चमक होता है लाल होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रासियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? स्ट्रांसियम। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण के। तो किसको क्या करते हैं? मरुदोद्भिद, या समुद्रोद्भिद, या फिर ग्लाइकोफाइट, या फिर लवण मृदोद्भिद। जो है बड़ा नाम अजीब रहता है, ये जो बायोलॉजी का जो नमो आता है ना, बड़ा अजीब अजीब देले रहता है। इसको हम लोग लेके इंडियन नाम रहना ना, मुकेश, दिनेश, ये सब रख देता है, कुछ इंडियन नाम से अच्छा रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लवण मृदोद्भिद। क्या होगा? लवण मृदोद्भिद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। तो कवक में क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है।
बात समझे। चलिए, परागन की सुपरिभाषा क्या होगा? तो पराग कण का जो पराग केसर से जो होता है क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, पहले के ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। पौधे अपना जो है पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा और उपयुक्त में से सभी, या क्या है इसमें से नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, पर्णहरित, सब है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाइन, फॉर, सेडार, लॉर्च, ये सब किस प्रकार का जो है पहाड़ी जो है क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये कौन सा पौधा है? एक जीवी, द्विबीजपत्री, कौन सा है? तो ऑप्शन है आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनावृत बीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही जो है सुमेलित है? ठीक है, अब बताते हैं क्या है स्कर्वी। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका हम कंफर्म नहीं है अभी, इसको सही करेंगे। जो ठोस होगा उसको आपको हम बता देते हैं। ठीक है, हाँ ये चलते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है कौन सा? वो क्वेश्चन पेंडिंग में है। ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है कौन सा? मेढक, केचुआ, सर्प, मोर। लाल रक्त जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, आरबीसी विहीन नहीं पाया जाता है, कौन सा? मोर में, सर्प में, केचुआ में, मेढक में। केचुआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत यानी कि अपघटन होने के बाद जो है अंतिम रूप से क्या बनता है? तो क्या अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल या ग्लूकोज या फिर माल्टोज? तो देखिए ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट के उपरांत। ठीक है, अधिकतर एंजाइम होते हैं कौन सा? प्रोटीन से भरल होता है अधिकतर एंजाइम, डायरेक्टली लिखिए। लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन है बीपीएससी 67 का, ये जो पूछा गया है 30 क्वेश्चन पूछा है एकदम पूरा साइंस का, एकदम एक ही 2 पन्ना में पूछा था लगातार। तो किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? वो बताइए, ये भी बात है। ये एडवर्ड जेनर के बारे में पूछ दिया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एडवर्ड जेनर।